अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने 2.3 आपको करवाई है, ठीक है। उसमें मैंने आपको लॉगरिथम फाइंड करना बताया है टेबल के साथ। अब मैं आपको लॉगरिथम फाइंड करना बता रही हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। कैलकुलेटर से भी बहुत ईजिली लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना होता है, करेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स का करेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आपको फाइंड करना बताया ना। पॉइंट कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं, एंड पे है। तो एंड से पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होना है, 5 के बाद। तो दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2। पहले तो आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करना आना चाहिए, वो जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया हुआ है कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमने मेंटीसा इसका निकालना है। मेंटीसा हम कैसे निकालते थे, लोगरिथम के टेबल से, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से भी फाइंड करना बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, आपने लिखने लोग 579, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया है, आपने जो मेंटीसा है ना वो आपने 0.762 इसको राउंड ऑफ करना है। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। पाँचवा अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, 762। ये 7 5 से बड़ा है तो ये इधर क्या आ जाएगा, 6 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। मेंटीसा क्या आया है हमारे पास, 7627। पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा होता है, ये 2 हो तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, वो तो हमने खुद लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर तो यूज़ कर लिया। देखिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन आपने यहाँ पे बताना है सेपरेट करके कि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। जो पॉइंट से पहले मेंटीसा हमारे पास ये है, पॉइंट से पहले क्या लगा देना आपने, 0। तो बस हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपने लिखना है लोग 579। इसका आंसर क्या आया है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करके हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या आया हमारे पास, 2.7627, ठीक है। समझ आ गई है। चले मैं आपको अब ना एक क्वेश्चन इसका 0 पॉइंट वाला करवा देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ना गलती कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, हम कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेटर पे मिस्टेक कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, आप लोग हमने फाइंड किया है 0.00049 का। हमारे पास क्या आया है, -3 पॉइंट। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा पॉइंट के बाद वाले जो 4 डिजिट्स हैं वो तो मेंटीसा, ठीक है। पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो करेक्टरिस्टिक है। नहीं, मैंने आपको बताया करेक्टरिस्टिक आपने खुद फाइंड आउट करके ही लिखना है। चले यहाँ पे तो ये पॉजिटिव था तो हमें पता चल गया कि कैलकुलेटर पे भी ये 2 ही आया है। लेकिन ये स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास 0 पॉइंट वाली वैल्यू जिसमें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होते हैं। आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक खुद फाइंड आउट करना है। आपने सिर्फ यहाँ से देखे सिर्फ मेंटीसा लिखना है, पॉइंट के बाद वाली 4 डिजिट्स। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट 0 के बाद ना हो, किसी डिजिट के बाद हो, नॉन 0 डिजिट के बाद हो। तो यहाँ पे पॉइंट 4 के बाद होना चाहिए। दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक आपने कैलकुलेटर से देके -4 नहीं लिखना है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, -5 है। अब हमने इसका लोग लिखना है। कैसे लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक और इसको मेंटीसा को ऐड करवाने। तो देखिए जब मैंने इन दोनों को ऐड करवाया, -5 + 0.3098, फिर मेरे पास ये बना है स्टूडेंट्स -4.3098। स्टूडेंट्स ये देखें 49 का हमने लोग फाइंड किया, क्या है 1.690। ये 9 5 से बड़ा है तो इस 1 में ऐड होगा 2। तो स्टूडेंट्स ये 1 पॉइंट मतलब जो मेंटीसा लिखना है वो तो हमने पॉइंट के बाद वाला लिखना है। करेक्टरिस्टिक तो हमने लिख लिया हुआ है, तो ये 1 नहीं लिखना आपने। मेंटीसा तो पॉइंट और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। तो यहाँ से आपने सिर्फ 49 का लोग फाइंड करना है। वो क्यों फाइंड किया, हमने टेबल से वैल्यू नहीं देखी 49 की, हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से सोल्व किया इससे, ठीक है। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें टेबल हम क्यों यूज़ करते थे, मेंटीसा फाइंड करने के लिए, तो मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया मेंटीसा फाइंड करने के लिए। अगर 0.00 वाली वैल्यू हो तो आपने सिर्फ 49 का ही लोग कैलकुलेटर पे फाइंड करना है। तो 0.6902, ठीक है। चलें अब हमने क्या करना है, इसका लोग फाइंड करना है। पॉइंट से पहले 0 लगाने। इन लोग कैसे फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। -5.0.6902। तो स्टूडेंट्स हमने इनको ऐड जब करवाया, -5 + 0.6902, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -4.3098। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया है। समझ आ गई है। अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे चेक करें हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ये देखें ज़रा,
हमारा यही आंसर आया है। लेकिन आपने यहाँ पे एक एक स्टेप करना है ताकि चेकर को पता चले आपने डायरेक्ट नहीं किया, आपने टेबल से किया। लेकिन आपने तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ किया, लेकिन आपने ऐसा ट्रिक यूज़ किया है कि आपकी मिस्टेक भी नहीं हुई और आपने इजीली इसको सोल्व कर लिया, टेबल भी यूज़ नहीं किया आपने। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका एंटी लॉग आपने फाइंड करना है कैलकुलेटर से। टेबल अगर आपने नहीं यूज़ करना तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इसका एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, पहले आपने इसका करैक्टरिस्टिक लिखा। स्टूडेंट्स, इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, ये आपके पास लॉग निकाल के वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब जो पॉइंट से पहले वाला है वो करैक्टरिस्टिक है आपके पास, आपने तो एंटी लॉग फाइंड करना है ना, इसका इन्वर्स है। मैंने आपको बताया लॉन्ग वीडियो में, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये जो इंटीग्रल, ये जो एंटी लॉग फाइंड करना है, ये हमारे पास लॉग का आंसर है। इसका मतलब ये लॉग के आंसर में जो पॉइंट से पहले वाला होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है। और मैंटीसा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मैंटीसा हमारे पास है यहाँ पे 0.0065, करैक्टरिस्टिक 0 है। ये आपने बस ना सेपरेटली इसको लिख लेना है, करैक्टरिस्टिक को भी मैंटीसा को भी। डायरेक्टली आपने इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है 1.015। ये देखें 5 से बड़ा है तो 0 में 1 ऐड होना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एंटी लॉग डायरेक्टली क्या आ गया है 1.0151। ठीक है, ये इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस इसको आपने ज़्यादा पार्ट्स में शो करना है कि ये हमारे पास इस तरह है। ठीक है, नेगेटिव वाले का कैसे है ये देखें ज़रा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह हो x इज़ इक्वल टू log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184, तो नेगेटिव वाले का आपने एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपने पहले करैक्टरिस्टिक लिखना है। सॉरी, नेगेटिव यहाँ पे मैंटीसा हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में कि हमने पहले इसका नेगेटिव ख़त्म करना है मैंटीसा का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 2 है तो हम अगर उसे एक नंबर ज़्यादा मतलब 3 के साथ माइनस भी करवा देना है आपने और प्लस भी करवा देना है। ठीक है, माइनस वाले को आपने पहले लिखना है, पॉजिटिव 3 को आपने बाद में लिखना है। वो मैंने आपको रीज़न बताई थी क्यों, क्योंकि करैक्टरिस्टिक तो नेगेटिव हो सकता है, मैंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। इन दोनों को जब करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास क्या है -3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3 - 2.0184, तो हमारे पास आया 0.9816। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास आ गई मैंटीसा। हमने लोग किसके बराबर होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। इसका मतलब ये करैक्टरिस्टिक है और ये मैंटीसा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करवाऊंगी फिर वो नेगेटिव वैल्यू यही बन जाएगी। तो करैक्टरिस्टिक जो होता है ना, नेगेटिव जो होता है उसके ऊपर बार भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक -3 है, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, 3 के ऊपर बार लगा दी। जब 3 बार को हम इसमें ऐड करेंगे तो 0 में 3 बार को ऐड करेंगे 3 रहेगा, तो बाकी सारा यही आ जाएगा। यहाँ तक आपने इसको पॉजिटिव करके बाद में आगे आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आपने लिखना है एंटी लॉग -2.0184। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर देखिए क्या आया है। बस आपने यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। आपने इसको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पे साइड पे 0.3 लिखा हुआ है। इसका मतलब इससे पहले आपने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 1 2 3, और फर्स्ट 0 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। इसका मतलब ये है, और उसके बाद आपने ये वाली वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखना है 9 5। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, आप 2 2 3 भी लिख सकते हैं, 4 लिखने 4 डिजिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, अब आपको मैंने ना कैलकुलेटर से भी सोल्व करना सिखा दिया है, लॉग फाइंड करना भी और एंटी लॉग फाइंड करना भी। ठीक है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, अगर टेबल से आपने लॉग फाइंड करना है वो मैंने बहुत ईजीली स्टेप बाय स्टेप समझाया है एक्सरसाइज नंबर 2.4 में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।